जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आप लोगों को पेपर में अब की बार फोड़ना है एकदम रख के, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मेरे रसगुल्ला छंद का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें देखेंगे बेटा चौपाई देखेंगे, दोहा देखेंगे और सोठा देखेंगे। तो आ जाओ पूरे एकदम जोश और जुनून के साथ हम देखते हैं चौपाई। चौपाई क्या होती है, चौपाई की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु वर्ड होते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। स्पष्टीकरण नहीं पूछता है तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिखना है और परिभाषा लिखना है, और स्पष्टीकरण दे दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा गुरु। गुरु क्या होता है, लघु क्या होता है। पेपर में आपको समझ में आना चाहिए बेटा लघु क्या होता है। एक आता है ऐसे लघु लिखा, एक आता है बेटा क्या होता है गुरु। तो लघु बेटा उसमें 1 मात्राएं होती हैं और गुरु क्या होती है उसमें 2 मात्राएं, ऐसे लिखा रहता है और 2 मात्राएं पढ़े जाते हैं, ठीक है मेरे रसगुल्ला। ये लघु होता है, ये गुरु होता है। आए समझ में। अब देखना यहाँ पे क्या देखोगे आप लोग, इसका उदाहरण क्या होगा, किसका, चौपाई का। चौपाई का उदाहरण क्या होने जा रहा है, देखो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, राम दूति अतुलित बनि धामा, अंजनी पोत्र पवन सुत नामा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा किसका, चौपाई का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो देखो बाबू यहाँ पे कितनी 1 मात्राएं होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 2 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 2 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएंगे, काउंट करो बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 12 और 12 बेटा 2 2 4, 12 4 16, ठीक है। ऐसे आगे देखोगे यहाँ पे 1 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा 3 2 5 1 6 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा 7 2 9 9 2 11, 1 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 13 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है बेटा 13। यहाँ पे बेटा कितना 2 होगा, यहाँ पे 13 2 कितना हो गया बेटा 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 गिन लो, 2 3 2 5 2 7 8 9 और कितना बेटा 10 हो गया, 10 और 2 12 2 14, गड़बड़ा जा रहा है कहीं पे ना, 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 7 हो गया, 8 9, ये 10 हो गया बेटा, 11 12 13 14 15, यहाँ पे बेटा 2 होगा, यहाँ पे बिंदी लगा है ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया कितना 16 हो गया मेरे रसगुल्ला, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही करोगे बेटा आगे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे कितनी मात्राएं होंगी, यहाँ पे देखोगे 2 होंगी, यहाँ पे 1 होंगी, यहाँ पे बेटा 2 होंगी, यहाँ पे 1, 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 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे करोगे बेटा बिंदी है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 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 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। आप लोग काउंट कर लेना बेटा, 16 मात्राएं होंगी। और सबसे बड़ी चीज क्या बोला, अंत में 2 गुरु वर्ड होंगे। तो बेटा 2 देखो, यह भी गुरु है, 2 मात्राएं, यह भी गुरु है, इसमें भी 2 मात्राएं है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ बेटा इसके आगे हम देखने चलते हैं, क्या देखेंगे, दोहा देखते हैं। दोहा क्या कह रहा, दोहा की परिभाषा क्या होती है आप लोग देखोगे। दोहा क्या है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में वर्ड गुरु और लघु होते हैं, ठीक है। सम चरणों के अंत में गुरु क्या होते हैं, लघु, गुरु और लघु होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है, सम चरणों के अंत में वर्ड गुरु और लघु होते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। क्या लिखोगे बेटा, इसका उदाहरण देखना, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हनुमान चालीसा का स्टार्टिंग है बेटा, वो भी हनुमान चालीसा का था, यह भी है, ठीक है। उदाहरण क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे 2 मात्राएं, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 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 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितना बोला बेटा 13। तो 2 2 4 3 7 8 2 10 और 3 कितना हो गया 13। यहाँ पे देखोगे बेटा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। हो जाएगा, देखो 2 2 4
4 3 7 4 11। पहले चरण में कितने हो गए बेटा 13 और दूसरे में कितने हो गए 11। बोला है पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो तीसरे में करोगे बेटा 1 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा बेटा। इसका करोगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है। और क्या बोला बेटा, अंत में वर्ण गुरु और लघु होते हैं। तो देखोगे अंत में किसमें, सम चरण। सम मतलब बेटा दूसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है। वर्ण देखो यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे लघु, यहाँ पे बेटा गुरु है, यहाँ पे लघु, दूसरा और चौथा। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को दोहा भी समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे देखते हैं मेरे रसगुल्ला। सोरठा देखेंगे। क्या देखेंगे, सोरठा देखेंगे। सोरठा की परिभाषा क्या है बेटा, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान देना। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 होते थे, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। ठीक है। उसमें दूसरे और चौथे में 11 11 होते थे, इसमें दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होंगी। ठीक है। तो सोरठा की परिभाषा क्या लिखोगे, सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु होते हैं। इसमें क्या होंगे बेटा, विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। ठीक है, ध्यान देना। किसमें, विषम चरण। विषम मतलब बेटा पहला चरण और तीसरा चरण। ठीक है। इसमें देखो अंत में बेटा ये गुरु हो जाएगा, ये क्या होगा, लघु होगा। ये गलती से बड़ी बन गया था। ठीक है। ये बेटा गुरु हो जाएगा, ये क्या होगा, लघु हो जाएगा। ठीक है। तो पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होंगे। देखोगे यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 हो जाएगा बेटा। करोगे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 करते चले जाओगे बेटा। ऐसे करोगे, गिनोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। ठीक है। इसका आप लोग कर लोगे बेटा, एक यहाँ पे होगा, सब में 1 1 होगा और कितना हो जाएगा देखोगे 3 4 3 7 3 10 अनुग्रह। यहाँ पे बेटा अनुग्रह, ग्रह है ना, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। ऐसे इसमें भी आप लोग कर लोगे, इसमें कितना होगा 13 होगा। ठीक है मेरे रसगुल्ला, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।